हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के शुभेंदु में। तो जब लास्ट टाइम इंडिया ने न्यूजीलैंड को किसी आईसीसी इवेंट में हराया था, वो साल था 2003, जब मैं शायद 3 साल का था। तो मतलब आप समझ सकते हो कि मैं कितना छोटा था। तो क्रिकेट तो उस वक्त एक तरह से देखना खेलना कुछ भी एक तरह से स्टार्ट नहीं किया था। और इंडिया का सबसे सक्सेसफुल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उनका इंटरनेशनल डेब्यू भी नहीं हुआ था। तो उस वक्त अगर आप देखो 2003 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया था। उसके बाद अगर आप देखो जितने भी आईसीसी इवेंट्स हमने खेले हैं, हालांकि बहुत से मैचेस तो खेले नहीं है, बट जितने भी एक तरह से खेले हैं उसमें इंडिया जो कि न्यूजीलैंड से हारी है। चाहे वो 2007 का टी20 वर्ल्ड कप हो या फिर 2016 का भी वर्ल्ड टी20 देख लो, जहाँ पे पहला ही मैच था रैंक टर्नर के ऊपर, हम बुरी तरीके से वो मैच हार गए थे, नागपुर में शायद था। फिर अगर आप देखो 2019 वाला सेमीफाइनल है, और 2021 में अगर आप देखो डब्ल्यूटीसी का फाइनल हारते हैं, और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप में भी जाके जो ग्रुप स्टेज का मैच था वो भी हारते हैं। तो इवेंचुअली यही हुआ है कि न्यूजीलैंड के सामने हम जब भी एक तरह से आए हैं तो हमने खराब क्रिकेट ही खेला है, और एक तरीके से हम वहाँ पे पिछड़ ही गए हैं और मैच जो कि हारे हैं। धर्मशाला में एक तरीके से इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच था वर्ल्ड कप 2023 में, और वहाँ पे इंडिया ने 20 साल का जो जिंक्स था, एक तरीके से 20 साल का इंतजार था, उसे ख़त्म किया है। और कहीं ना कहीं जो अभी तक का एक तरीके से रहा है डोमिनेशन न्यूजीलैंड का हमारे ऊपर, उसका एक तरीके से बदला लिया है। मैच जो कि उतना इजी नहीं था, टेबल टॉपर्स के बीच मैच था, तो उम्मीद की जा रही थी एक हाई वोल्टेज क्लास की। उतना तो शायद नेल राइटिंग फिनिश नहीं हुआ है, बट स्टिल दोनों टीमों के लिए अप्स एंड डाउन्स रहे। जिस समय और आप देखो कि और दोनों टीमें देखिए काफ़ी सिचुएशन में एक तरह से टेस्ट हुए, खासकर टीम इंडिया। और अच्छी चीज़ ये रही कि टीम इंडिया के लिए कि वो वहाँ से निकल के आए। एक और शानदार पारी खेली है विराट कोहली ने, शतक से सिर्फ 5 रन से चूक गए। और जस्ट लाइक कि जो बांग्लादेश वाला मैच भी हुआ था कि टुवर्ड्स द एंड यार आप देखो जितने रन विराट को चाहिए थे 100 पूरे करने के लिए, उतने ही रन जीतने के लिए भी चाहिए थे। आई थिंक आखिर में कुछ 19-20 रन रह गए थे, जब उन्होंने वही सोचा जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी सोचा था कि मैच तो अब हमारे कंट्रोल में आ गया है। यहाँ से एक तरह से मैं शतक देख सकता हूँ, कोशिश भी ज़रूर की थी, बट छक्का मारने के चक्कर में एक तरह से आउट हो गए थे। थोड़ा सा कहेंगे हार्ट ब्रेक जरूर उनके लिए था, बट आई थिंक मोस्ट इंपोर्टेंटली टीम इंडिया ने जीत दर्ज कर लिया, वो भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। हालांकि इस बार थोड़ा सा टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा घबराहट हो रहा था कि कहीं वो गलती से एक तरह से आउट हो गए। उसके बाद हमारे एक तरह से टेलेंडर ही थे, जडेजा दूसरे एंड पे ज़रूर थे, बट यू नो कि जिस तरह से हमारी बैटिंग खेलती है, जो आखिर के 3-4 बैट्समैन है वो 4-5 रन में भी आउट हो जाते हैं। बट जिस मोमेंट में विराट कोहली आउट हुए, हमें सिर्फ वहाँ पर आप देखो 4 रन ही चाहिए थे, और फिर जडेजा ने एक तरह से चौका मार के मैच फिनिश किया है। तो पूरे मैच के बारे में बात करेंगे। आई थिंक जो मैच रहा वो रोलर कोस्टर की तरह ही रहा, क्योंकि एक वक्त पे लग रहा था कि न्यूजीलैंड की जिस तरह से स्टार्ट हुई थी कि अगेन इंडिया जो कि वन साइड मैच जीत जाएगा, फिर क्या होता है कि इंडिया के जो फील्डर्स है वो टॉप फील्डर्स, चाहे जडेजा हो बुमराह हो, इन सब से एक तरह से कैचेस छूटते हैं। और कंसिडरिंग कि जो धर्मशाला का आउटफील्ड है उसको देखते हुए भी हमारे जो फील्डर्स है थोड़ा सा एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालते हैं, और वो जो फील्डिंग में एक तरह से लैप्सेस दिखे। और उसी का जरिए आप देखो कि रचिन रविंद्र और डैरेल मिचेल के बीच पार्टनरशिप होती है। रचिन रविंद्र ने बहुत अच्छी पारी खेली है, हाफ सेंचुरी पूरी की, जबकि डैरेल मिचेल ने शतक जड़ा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो मिडिल फेज में और फिर टुवर्ड्स द एंड, खासकर आखिर के 10 ओवर में हमने बहुत अच्छा कमबैक किया। एक वक्त पे लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड जो कि वो 300 का मार्क जो कि उसे क्रॉस कर जाएंगे, बट हमने उनको सिर्फ 273 पे ही एक तरह से रोक दिया। कमबैक करते हुए मोहम्मद शमी ने 5 लिया, ज़बरदस्त स्पेल डाला, क्योंकि वहाँ पर आप देखो हार्दिक को इंजरी हुई थी। उसी के चलते उनको एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन ऐड करना पड़ा था सूर्य कुमार यादव के रूप में। और इसका एक तरह से रिफ्लेक्शन ये भी हुआ कि उनको एक जेन्युइन पेसर की तरफ जाना पड़ा, जो कि मोहम्मद शमी थे, क्योंकि शार्दुल ठाकुर एज अ फिफ्थ बॉलर आई थिंक वो थोड़े से महंगे साबित हो जाते। और उसी के चलते एक तरह से वो मोहम्मद शमी के पास गए, और रिटर्न में अब देखो मोहम्मद शमी ने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया है, 5 विकेट लेके गए हैं। और बाद में अब देखो इंडियन टीम ने एक तरह से कहेंगे टीम एफर्ट डाला है। ऑब्वियसली विराट कोहली एक तरीके से वहाँ पे हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं, जो कि एक तरीके से की प्लेयर रहे उस रनचेस पे। बट उसके अलावा अगर आप देखो तो रोहित, शुभमन, श्रेयस, केएल सभी के थोड़े थोड़े से कॉन्ट्रीब्यूशन थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक मच नीडेड नॉक फ्रॉम रविंद्र जडेजा, बिकॉज अभी तक क्या हुआ है कि जो हमारे टॉप ऑर्डर है उन्होंने एक तरीके से काम कर दिया है। इवन मिडिल ऑर्डर ने हार्दिक की सिर्फ एक मैच में बैटिंग आई थी, वो भी 7-8 बॉल के लिए, पहला ही मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद उनकी बैटिंग नहीं आई है। और सूर्य कुमार यादव भी अगर आप देखो उनके जगह पे खेल रहे थे, वो भी आज बहुत ज़्यादा गेंद फेस कर नहीं पाए। बट रविंद्र जडेजा की इस वर्ल्ड कप में अभी तक बैटिंग नहीं आई थी, बट पहले ही मैच में बैटिंग आई और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मैच फिनिश करके गए हैं, जो कि एक तरह से उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। तो मैं आपको स्कोर कार्ड के बारे में बता देता हूँ।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो, रोहित शर्मा ने टॉस जीता धर्मशाला में और पहले गेंदबाजी चुना। हालांकि इसमें सवाल एक तरह से उठेंगे कि न्यूजीलैंड जैसी टीम के सामने आप चेस करना क्यों चाहते हो, जबकि थोड़ा सा आपको प्रेशर हो सकता है चेजिंग में। बट एक तरह से देखिए, टीम इंडिया ने आई थिंक जो पास्ट में हिस्ट्री रही है या फिर जो भी एक तरह से मतलब दूसरी टीमें एक तरीके से सोच रही है, उस हिसाब से नहीं सोचा। लगातार चेस करते हुए 4 मैच जीते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनको वहाँ पे ड्यू दिखा था कि बाद में एक तरह से ड्यू गिरता है, और क्योंकि ग्राउंड भी छोटा है तो बाद में रन चेस जो कि वो ईजी होगा। तो टीम इंडिया ने उसी को एक तरह से प्रेफर किया। और ऑब्वियसली देखो कि अभी की एक और रीज़न भी हो सकता है कि अभी टॉप 4 कंफर्म नहीं हुआ है। दैट मीन्स इंडियन टीम अभी भी चाहती है कि पहले टॉप 4 जो कि वो सिक्योर कर ले, और बाद में जो भी एक तरह से एक्सपेरिमेंटेशन करना है तब कर सकते हो। तो आई थिंक लगातार 5वां मैच जहाँ पे इंडियन टीम ने पहले गेंदबाजी किया, और स्टार्ट भी बहुत कड़क हुई थी। धर्मशाला में अगर आप देखो, नॉर्मली वहाँ पे बॉल जो कि सीम स्विंग करता है, वहाँ पे 30 गेंदबाज के लिए मदद रहता है। तो हमें लग रहा था कहीं इंडिया की बैटिंग पहले ना आ जाए और फिर ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी से हमें जूझना पड़े। बट यहाँ पर आप देखो, जो हमारे दो नए बॉल के गेंदबाज थे, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, उन दोनों ने ज़बरदस्त स्टार्ट किया। और डेवन कॉनवे को 0 पे आउट कर दिया है 9 बॉलों में, एक बहुत बड़ा विकेट। और फिर विल यंग को भी 17 रन पे 27 बॉलों में आउट किया। तो 2 बड़े विकेट जो कि शुरुआत में एक तरह से ले लिए हमारे गेंदबाजों ने, और रन स्कोरिंग को भी एक तरह से खामोश करके रखा हुआ था। बट वहाँ पर देखो कि रचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल की होती है पार्टनरशिप। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि कैचेस छूटे थे हमारे प्लेयरों से, और सरप्राइजिंगली रविंद्र जडेजा ने रचिन रविंद्र का कैच छोड़ा था। आई थिंक जब वो 12-13 पे थे, बहुत ही ईजी कैच उन्होंने छोड़ दिया था। आई थिंक वो मतलब शॉकर था कि रविंद्र जडेजा जो कि इतना ईजी कैच एक तरीके से मिस कर जाते हैं। जबकि उन्होंने पिछले मैच में एक स्टनर लिया था, तो वो एक तरह से उनका कैच मिस करते हैं। फिर आगे चलते हुए राहुल से मुश्किल कैच डेरिल मिचेल की ड्रॉप होती है। इवन बुमराह भी एक तरह से इजी कैच जो कि डेरिल मिचेल का ड्रॉप कर देते हैं। बट वहाँ पर देखो कि वो उन चांसेस को एक तरीके से बुनाते हैं जो ड्रॉप चांसेस रहते हैं। उसके बावजूद अगर आप देखो तो रचिन रविंद्र ने 75 किए हैं फ्रॉम 87 बॉल। हाईएस्ट जो रन गेटर्स अभी तक हैं, आई थिंक टॉप 5 में उनका नाम फीचर कर रहा है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे वो आए हैं। विलियमसन की इंजरी की वजह से आप देखो कि इनको उस पोजीशन पे खेलने को मौका मिल रहा है, और यहाँ पे उन्होंने मौके पे चौके छक्के सब मार दिए हैं। इसके अलावा डेरिल मिचेल ने 130 रन किए हैं 127 बॉलों में, 9 चौके और 5 छक्के मारे हैं। अंत तक खड़े रहे, आखिर में आउट भी हुए हैं, बट आउट होने से पहले एक बहुत अच्छी पारी खेली है। हालांकि टूवर्ड्स द एंड अगर आप देखो, आखिर के 10 ओवर में उस हिसाब से वो स्ट्राइक नहीं कर पा रहे थे, बट उन्होंने इनफ कर दिया था आई थिंक, जिससे कि एक तरह से न्यूजीलैंड को वो एक तरह से स्कोर मिल जाए जहां से वो फाइट कर सके। तगड़ी पार्टनरशिप होती है मिचेल और रविंद्र के बीच 159 रन की। वहाँ पे देखो कि इतने सारे कैचेस ड्रॉप करने के बाद फाइनली एक तरीके से मोहम्मद शमी आउट करते हैं रचिन रविंद्र को, जहाँ पे शुभमन गिल कैच पकड़ते हैं। और उसके बाद एक तरह से कंप्लीटली टीम इंडिया ने कमबैक किया, और न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइनअप थी, जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर थी, उसको एक तरह से एक्सपोज कर दिया। उसके बाद अगर आप देखो तो कप्तान लेथम ने सिर्फ 5 किए हैं। ग्लेन फिलिप्स थोड़ा सा अच्छा खेल रहे थे, 23 उन्होंने 26 बॉलों में किए हैं, बट उनको भी कुलदीप ने आउट किया। मार्क चैपमैन के 6 हैं, मिथ सैंटनर 1 रन है, मैट हेनरी पहले ही बॉल पे आउट हुए गोल्डन डक पे, लॉकी के 1 रन है और ट्रेंट बोल्ट के 0 है। इंडिया ने कुल 15 एक्स्ट्रास डाले हैं, और उसी के चलते आप देखो 273 पे 10 हो गई न्यूजीलैंड की टीम। पूरे 50 ओवर, हालांकि उन्होंने बैटिंग ज़रूर किए हैं। एक वक्त पे लगा कि जब शुरुआती 2 झटके लग गए थे, वहाँ पे लगा कि अगेन जो कि इंडियन टीम जो कि वो डोमिनेट करेगी इस मैच में, और एक इजी विन हो सकता है इंडिया के लिए। लेकिन वो जो पार्टनरशिप रविंद्र और मिचेल के बीच हुई, उसने इंश्योर किया कि न्यूजीलैंड जो कि फाइट बैक करेगी, और वो इवेंचुअली हो भी गया था। बट आखिरी के जो 10-15 ओवर रहे, उसमें टीम इंडिया ने कमबैक किया, और ये इंश्योर किया कि न्यूजीलैंड जो कि 30-40 रन कम से कम एक तरह से कम बना के जाए, और वही हुआ है। जहाँ तक इंडिया की गेंदबाजी की बात करें, बुमराह ने स्टार्ट किया था, गजब का उन्होंने स्पेल डाला है, 1 विकेट लिया है, बट 10 ओवर में मेडन डाला है, 45 रन दिया है। और एग्जैक्टली सेम स्पेल मोहम्मद सिराज का भी रहा है, उतने ही एक तरह से उन्होंने रन दिए हैं, 1 विकेट उनको भी मिला है, और 1 ही मेडन उन्होंने भी डाला है। तो कार्बन कॉपी एक तरीके से उनका एक तरह से स्पेल रहा है। बट जो पिकअप द बॉलर रहे वो रहे मोहम्मद शमी, 10 ओवर में 54 रन देके 5 आउट किया है, गजब का स्पेल उनका था। उसके अलावा देखो रविंद्र जडेजा 10 ओवर में 48 रन दिए हैं, विकेट उनको नहीं मिला है। इस सरफेस के ऊपर उतना कोई स्थान नहीं स्पिनरों के लिए, और वहीं पे देखो उन्होंने एक तरह से कंटेन नहीं किया है। बहुत ही स्पीडली एक तरीके से उनका ओवर जो कि वो ख़त्म करवा दिया था, ताकि वो बाद में एक तरीके से वो जडेजा जो कि एक तरह से महंगे साबित ना हो। बट
क्योंकि 5 गेंदबाज ही सिर्फ खेल रहे थे, उसी वजह से न्यूजीलैंड ने बहुत ही स्मार्टली कुलदीप यादव को एक तरह से अटैक किया है। और शायद उसके लिए एक तरह से वो प्रिपेयर भी थे कि इनको किस तरह से अटैक करना है, क्योंकि मिडिल ओवर्स में कुलदीप यादव जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। हालांकि उनका भी अगर आप देखो पहले 4-5 ओवर में बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई थी, बट बाद में उन्होंने कमबैक किया और 2 विकेट भी लिए। 73 रन देकर उन्होंने 2 आउट किया और क्रूशियल विकेट्स थे एक तरह से काफ़ी। सचिन रविंद्र के आउट होने के बाद टॉम लेथम और ग्लेन फिलिप्स 2 बड़े विकेट उन्होंने लिए थे, जिसके चलते अगर आप कह सकते हो कि वो जो फ़र्क पड़ा 30-40 रन का, आई थिंक उसी वजह से था। बाकी जब रनचेस की बारी आई, थोड़ा सा एक तरीके से कहेंगे नर्वस एनर्जी ज़रूर था, बिकॉज ट्रेंट बोल्ट सामने से होंगे, मैट हेनरी होंगे, जो कि एब्सोल्यूट एक तरह से कहेंगे कि टप्पे पे बॉल डालते हैं और बहुत मुश्किल कर देते हैं बल्लेबाजों के लिए। और क्योंकि हमारे टॉप ऑर्डर का भी एक तरह से हिस्ट्री रहा है उनके अगेंस्ट, 2019 वाला किस्सा याद आ जाता है जब 5 पे ही 3 आउट हो गए थे। उसको याद करते हुए थोड़ा सा घबराहट ज़रूर हो रही थी। बट यहाँ पर आप देखो इनिशियली ट्रेंट बोल्ट उतना रिदम पकड़ नहीं पाते हैं, उतना एक तरह से थ्रेटन नहीं कर पाते हैं। और दूसरी तरफ रोहित शर्मा जो कि है वो जिस मूड पे इस साल खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में, आई थिंक वो गजब का ही है। आई थिंक दूसरा ही ओवर था जब मैट हेनरी को उन्होंने स्टेप आउट करके एक बड़ा छक्का मारा और उसी से एक तरह से साहब जो कि इंटेंट क्लियर कर दिया था कि वो प्रेशर में आके नहीं खेलेंगे। और वैसे भी एक नॉकआउट मैच तो था नहीं कि उतना एक तरह से इंडिया के ऊपर प्रेशर होता, तो एक तरह से वो जो थ्रेट था बोल्ट और हेनरी का, उसको एक तरह से उन्होंने सही से संभाल लिया, खासकर रोहित शर्मा ने। और मैट हेनरी फिर भी अगर आप देखो थोड़ा सा ट्रबल कर रहे थे शुभमन गिल को, मतलब कि प्लेयर मिस जरूर हो रहा था, बट वो एज एक तरीके से नहीं लग रहा था। और थोड़ा सा लकी भी उस मामले में हम रहे, एक शायद कैच भी एक तरह से डायरेक्ट मिचेल से छूटा था रोहित शर्मा का, टफ चांस था, बट आई थिंक वो चांस शायद उन्होंने गंवा दिया था। तो दोनों ने अच्छा स्टार्ट किया, स्पेशली रोहित शर्मा ने। अगर आप देखो 46 के हैं 40 बॉलों में, 4 चौके और 4 छक्के मारे हैं। तो कम्प्लीटली एक तरह से दिख रहा है कि जो अप्रोच, जो इंटेंट रोहित शर्मा शो कर रहे हैं वो ज़बरदस्त है और कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाली टीम को डोमिनेट करे विद द बैट। बाकी शुभमन से थोड़ा सा निराश ज़रूर है कि 26 रन किए 31 बॉलों में। मतलब रोहित का फिर भी अगर आप देखो समझ आता है कि जिस अंदाज से वो खेल रहे हैं, और जो उनका डिसमिसल भी रहा थोड़ा सा अनलकी रहेगी, बहुत बाहर की बॉल थी, उसे कोशिश कर रहे थे गाइड करने की और प्ले डाउन हो गए। बट शुभमन गिल और आप देखो अपर कट खेलने के चक्कर में सीधा फील्डर को एक तरह से कैचिंग प्रैक्टिस ही करवा के गए हैं। तो मतलब उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि टॉप ऑर्डर वो अच्छा करेंगे। बट अगर आप देखो लगातार तीसरा मैच रहा है जहाँ से एक तरह से उनसे परफॉर्मेंस नहीं आई है। हालांकि पिछले मैच में 50 ज़रूर मारा था, बट आई थिंक वहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट एक तरह से किया था कि मैच फिनिश करके नहीं गए थे। सो आप चाहोगे कि शुभमन गिल और भी ज़्यादा इम्प्रूव करे। बाकी विराट का जैसा कहा कि वो खड़े हुए थे अंत तक, 95 करके आउट हुए हैं, सिर्फ 5 रन से शतक से चूके। श्रेयस अय्यर ने 33 किए हैं 29 बॉलों में, तो अच्छी इनिंग ज़रूर उनकी रही है, लेकिन एक बार फिर से वो जो उनकी कमज़ोरी है शॉर्ट बॉल, उसके खिलाफ आउट हुए हैं। और कहीं ना कहीं इसके ऊपर थोड़ा सा उनको काम करना पड़ेगा। अपने ईगो के चलते अगर आप देखो हर शॉर्ट बॉल पे से वो शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं या प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मेरे में वो कमी नहीं है। बट एक्चुअली वो जो कमी है वो पूरी एक तरीके से क्रिकेटिंग वर्ल्ड को पता है और उसी को एक तरह से उन्होंने एक्सप्लोइट किया। आई थिंक इनका भी जो एक तरह से रहा है अभी तक, आई थिंक इनको और बेहतर करना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर में। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली परफॉर्म करे, आपको भी जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। गलत वक्त पे वो आउट हुए। उसके बाद देखो पार्टनरशिप केएल और विराट के बीच हुई थी, अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, बट मिचेल सैंटनर ने पहली बार इस वर्ल्ड कप में केएल राहुल को आउट किया है। इससे पहले अगर आप देखो तीनों इनिंग्स में वो नॉट आउट गए थे। पहले मैच में अच्छी पारी भी खेली थी, बट इस मैच में ज़्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। 27 किए 35 बॉलों में, जब तक खेल रहे थे अच्छा ज़रूर खेल रहे थे, बट वहाँ पे वो एक तरह से आउट होकर गए। बहुत एक अच्छा रिव्यू लिया वहाँ पे मिस सैंटनर और उनके जो कप्तान थे टॉम लेथम ने, और उसी का एक तरह से नतीजा मिला उनको। बाकी सूर्य कुमार यादव पहला वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे थे यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली एक मिक्सअप होता है उनका विराट के साथ और वो रन आउट हो जाते हैं। आई थिंक वहाँ पे रन तो था नहीं पहले, बट अगर विराट कोहली वहाँ पे भाग जाते तो शायद वो रन कंप्लीट हो जाता, क्योंकि एक तो डायरेक्टली बॉल जो कि वो फील्डर के पास नहीं गया था, और जितने टाइम में एक तरीके से सूर्या ने ऑलमोस्ट डबल कंप्लीट कर दिया, उस टाइम तक शायद विराट कोहली जो कि वो पहुंच जाते। खैर अनफॉर्चुनेट रहे। और बाकी रविंद्र जडेजा, आई थिंक मेरे हिसाब से आज अगर बैटिंग में किसी को एक तरीके से मैं नंबर दूंगा वो रविंद्र जडेजा है, क्योंकि रोहित विराट आई थिंक इनका तो एक तरह से नॉर्मल ही था। बट रविंद्र जडेजा अगर आप देखो पहला मैच एज अ बैट्समैन खेल रहे थे इस वर्ल्ड कप में, 39 नॉट आउट किए हैं 44 बॉलों में, बहुत एक अच्छी तगड़ी पारी खेली है। और सबसे बढ़िया कि जिस तरह से उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे कि उतना एक तरह से भरोसा नहीं दे रहे विद द बैट, उसको एक तरह से उन्होंने खारिज किया है। तो बहुत अच्छी पारी खेली है। जहाँ तक न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें,
तो शुरुआत से नई बॉल से जो एक्सपेक्टेशन था वो तो नहीं हुआ, और साथ ही वो एक तरह से असफल भी रहे हैं गुच्छे में विकेट निकालने में। मतलब लगातार आप देखो 2-3 विकेट साथ में नहीं आई है, हर एक विकेट के लिए कहीं ना कहीं एक हल्की सी पार्टनरशिप हुई है, और वही एक तरह से रीज़न रहा कि टीम इंडिया जो कि ज़्यादा ट्रबल में नहीं आई। फिर भी अगर आप देखो उनके गेंदबाजों ने विकेट ज़रूर ली है। मिस सैंटनर वॉज टॉप क्लास, 10 ओवर में 37 रन देके एक आउट किया है। क्रूशियल विकेट उन्होंने लिया था केएल राहुल का। इसके अलावा आप देखो लॉकी फर्गूसन थोड़े से एक तरह से लकी भी रहे कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों का उनको विकेट मिल गया, जो कि विकेट टेकिंग बॉल पे नहीं था। बाकी ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी ने भी एक एक आउट किया है, बट उतना एक तरह से इफेक्टिव नहीं रह पाए। बाकी सचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स से भी एक तरह से बॉलिंग करवाया था, बट उतना कुछ फायदेमंद नहीं रहा है। आई थिंक क्योंकि बीच बीच पे विकेट गिरते रहे, और प्लस हमारी जो बैटिंग थी वह 7 पे खत्म हो रही थी, उसी वजह से थोड़ा सा टेंशन था। अदरवाइज देखो किसी भी मोमेंट में हमें नहीं लगा कि न्यूजीलैंड उतना थ्रेटनिंग है। बस वही है कि आज यूजुअल वो थोड़ा सा टैक्टिकली बहुत ज़्यादा करेक्ट होते हैं, उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी रहती है। उसी वजह से अगर आप देखो 260-70 बनाना हो या फिर 220-30, वो एक तरीके से आपको ट्रबल में लाते हैं, आपको एक तरह से मैच में डीप लेके चलते हैं कि अंत तक आपको फाइट करना है। और उसी वजह से देखो कि बहुत ज़्यादा कम चांसेस देते हैं कि आप वन साइडेड जीत जाओ। वही एक तरह से आज देखने को मिला, थोड़ा सा एक तरह से प्रेशर में ज़रूर आए थे, बट एट द एंड अगर आप देखो 2 ओवर रहते हुए और 4 विकेट रहते हुए हमने मैच जीता है, तो मस्ट नीडेड विन फॉर अस। एंड साथ ही जो 20 साल का एक तरह से सूखा था उसे भी ख़त्म किया है, तो एक अच्छी फीलिंग आ रही है। बस वही था कि अगर विराट का 100 आ जाता, वो छक्के मार के वो कोशिश कर रहे थे फिनिश करने की, अगर वो सफल हो जाते, आई थिंक फैंस के लिए और भी ज़्यादा एक तरह से मज़े होते। धर्मशाला में एक तरह से जो गए हुए थे देखने, या फिर हम जैसे फैन जो कि एक तरह से घर से एक तरह से एंजॉय कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा मैच रहा है। और मुझे लगता है कि 1 फुट इन द टॉप 4, आई थिंक ऑलमोस्ट अब लग रहा है कि हम टॉप 4 में जा रहे हैं, बस एक मैच और जीतना है। अभी तो 4 मैच पड़े हुए हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अभी 1 वीक का एक तरह से गैप है। अगला जो मैच है वो 29 तारीख को संडे में है इंग्लैंड के खिलाफ, तो तब तक एक तरह से हमें प्रॉपर रेस्ट मिल गया होगा। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब और शेयर कर सके। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, आपको क्या लगता है कि क्या फाइनली इस बार जो कि टीम इंडिया जो कि ट्रॉफी उठा सकती है कि नहीं, उसके बारे में ज़रूर बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि इंडिया के साथ और कौन से वो 3 टीमें होंगी जो कि टॉप 4 में एंटर करेंगे, उसके बारे में आपका फीडबैक दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।